Good evening, sir. Good evening, sir. Hello. गुड इवनिंग क्लास, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? ओके। कैसे हैं आप लोग? होमवर्क कर लिया सभी ने? होमवर्क कर लिया सभी ने? ठीक है, तो सबसे पहले तो होमवर्क देख लेते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1। सीट सभी के पास थी? सीट सभी के पास थी ना? ठीक है ना? ओके। क्या क्या वीडियो नहीं दिखाई दे रही है क्या? वीडियो दिखाई दे रही है? एक बार बता दीजिए, वीडियो दिखाई दे रही है? एक मिनट। एक मिनट, एक मिनट। वीडियो यहाँ शेयर करूँगा। एक मिनट, ये कैमरा तो ऑन है, तो यहाँ से शेयर करना है वो आपको। ये ऑन है ना? शेयर करना है। बच्चों को वीडियो दिखाई नहीं दे रही। बच्चों को वीडियो नहीं दिखाना। स्क्रीन शेयर करिए ना। अब दिखाई दे रही है वीडियो सभी को?
ठीक है, ठीक है। तो होमवर्क कर लिया था आप सभी ने? ठीक है, ओके। तो जो होमवर्क का क्वेश्चन था वो देख लेते हैं हम। तो हमारा जो पहला इलस्ट्रेशन दिया हुआ था होमवर्क, ठीक है, ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ था, ये सभी ने कर लिया है फर्स्ट इलस्ट्रेशन? इसमें डाउट है किसी को? ठीक है, इसे देख लेते हैं अच्छा एक बार। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। सीट आपकी जो डिजिटल मटेरियल सेक्शन है वहां पर सबकी सीट होगी, ठीक है। डिजिटल मटेरियल सेक्शन है जो आपका एलएन ऐप पर, वहां पर आपकी सीट होगी, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। जो इलस्ट्रेशन 1 है कि द सेट इज x such that x belong to real number x square equal to 16 and 2x equal to 6 is equal to, ठीक है। तो यहाँ पर x square equal to 16 and 2x equal to 6 इस एंड का मतलब ये दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, ऐसा नंबर इन दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो x इक्वल टू 3 आएगा, इसको सेटिस्फाई, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा आपका, +-4 आएगा। तो अब ऐसा कोई नंबर मुझे मिल ही नहीं रहा है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर आपका जो सेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 5 सेट आ जाएगा, कोई नंबर इसमें नहीं रहेगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। ठीक है, अब स्टार्ट करें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, ओके। तो आते हैं हम अपना, ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, सभी को प्रॉपर सबसेट में डाउट था, ठीक है, तो एक बार प्रॉपर सबसेट देख लेते हैं। प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट क्या था कि इफ A is a subset of B and A not equal to B, then A is a proper subset of B, and we write A is a proper subset of B। तो हमको यहाँ पर क्या देखना है, हमको सिर्फ ये देखना है कि A B का सबसेट है कि नहीं, ये चेक करना है। दूसरा हमको ये चेक करना है कि वो दोनों आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है, और A नॉट इक्वल टू B होना चाहिए आपका, और A इज ए सबसेट ऑफ B होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे कि A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B, और इस तरीके से हम सिंबल यूज करेंगे, A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो है नोट वो लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नोट लिख लीजिए, नेक्स्ट, इफ n is the number of elements in set A, if n is the number of element in set A, that is, जैसे हमने बताया था कि na से हम डिनोट करते हैं कितने नंबर है, तो मान लीजिए n नंबर है किसी सेट में, then number of possible subsets, number of possible subset of A कितने होंगे, 2 की पावर n होंगे। तो मान लीजिए किसी एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n है, ठीक है, तो उसके पॉसिबल सबसेट कितने होंगे,
2 की पावर n। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट ए आपका एक सेट है 1,2 जिसमें 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, इस सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। तो एन ए कितना हो जाएगा आपका, एन ए इक्वल टू 2। तो इस फॉर्मूले से देखें तो पॉसिबल सबसेट कितने होंगे, पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए कितने होंगे, 2 की पावर एन ए। एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, दो नंबर ऑफ एलिमेंट, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कि पॉसिबल सबसेट 4 क्या क्या है। ए अपना 1,2 दो एलिमेंट्स है, ठीक है। तो जब कार्डिनलिटी 0 हो वो कितने सेट होंगे, लिस्ट ऑफ सबसेट ऑफ कार्डिनलिटी 0। लिस्ट ऑफ सबसेट ऑफ कार्डिनलिटी 0 मतलब ऐसा सबसेट बताना है जिसकी कार्डिनलिटी 0 हो। तो क्या होगा, वो 5 होगा, नल सेट होगा हमारा, ठीक है। अब मान लीजिए एक नेक्स्ट कार्डिनलिटी जब आपकी 1 हो वो कितने सेट होंगे, वो कितने सबसेट होंगे, ठीक है। तो एक सबसेट आपका ये होगा 1 जिसमें एक ही एलिमेंट रहेगा 1, और दूसरा क्या होगा जिसमें 2 नंबर रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपके क्या है, सबसेट है, ठीक है। ये भी आपके सबसेट, इनकी कार्डिनलिटी क्या है, 1 है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि जब आपकी कार्डिनलिटी क्या हो, 2 हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, 2 हो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 1,2 ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो टोटल आपका कितने हो जाएंगे, टोटल आपके कितने सबसेट हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे, एक तो 5 हो जाएगा नल सेट, क्योंकि हमें पता था 5 क्या एक नल सेट है, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो एक सबसेट क्या हो जाएगा हमारा, नल सेट हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, देखिए जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक है। ये भी तो सबसेट है। सबसेट की डेफिनेशन क्या बताई थी आपको कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज लाई ऑन द अदर सेट। तो ए 1 आपका ए में लाई कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये सबसेट है। फिर ये भी आपका एक सबसेट है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, 2 है, ठीक है। तो ये भी 2 जो एलिमेंट है वो ए में लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इसे सबसेट बोलेंगे। फिर एक क्या हो जाएगा, 1,2 वो खुद ही एक एलिमेंट, सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये भी बताया गया था, हमने एक नोट लिखा था कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो ये जो 4 है, ये 4 आपके सबसेट हो जाएंगे, 4 सबसेट ऑफ सेट ए, 4 सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। आप बताना कि उसके सबसेट क्या क्या होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए एक सेट है ए जिसमें कितने एलिमेंट हैं, एक्स वाई जेड, ये 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर से बता रहा हूं मैं, फिर से समझ लीजिए। इफ n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए, एक कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, n है, ठीक है। सबसेट देन n इक्वल टू n, मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें n है, देन नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, पॉसिबल सबसेट जो होंगे वो आपके कितने होंगे, 2 की पावर n होंगे। सबसेट आपको बताया था, ठीक है। पहले सबसेट क्या होता है कि कोई मान लीजिए लेट a and b two sets हैं, if every element of a is an element of b then a is called subset of b, ठीक है। हर एक एलिमेंट उसका उस एलिमेंट बी में लाया करना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपका जो सेट क्या है, ए 1,2 दो एलिमेंट है इसमें, तो देखिए ये जो सबसेट है 1, तो इसका एलिमेंट इसमें लाया कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, ठीक है। और ये जो सेट है इसका एलिमेंट इसमें लाया कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब ये जो सेट है इसके देखिए 1,2 ये भी आपका इसमें दोनों एलिमेंट लाई कर रहे हैं, ठीक है। और नल सेट तो आपका होता ही है, नल सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ एवरी सेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है,
कि ये 4 सबसेट हो गए आपके सेट ए के, जो आपका क्या था, ये वाला जो सेट था। ठीक है, आ गया ना समझ में। अब नेक्स्ट आप देखिए, अगर एक सेट ए है जिसमें क्या 3 एलिमेंट है एक्स वाई जेड, ठीक है, तो इसके सबसेट, टोटल सबसेट कितने होंगे, तो एन ए पहले हम निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हो जाएंगे, तो टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे, टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे, टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर एन ए, और एन ए कितना है, 3 है, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो क्या क्या सबसेट होंगे वो हमको अब लिखना है। ठीक है, तो पहला सबसेट, सबसे पहला क्या होगा, एक तो नल सेट होगा, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर एक सेट होगा जिसमें सिर्फ एक्स होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। फिर एक सेट होगा जिसमें सिर्फ वाई ही एक एलिमेंट होगा। फिर एक होगा जिसमें सिर्फ जेड ही एक एलिमेंट होगा। तो ए कार्डिनलिटी 1 वाले सारे सबसेट हो गए। अब हम देखते हैं कार्डिनलिटी वाले जो आपके 2 कार्डिनलिटी, जिसकी कार्डिनलिटी 2 होगी वो कितने होंगे, तो देखिए एक आपका एक्स वाई होगा, ठीक है, एक आपका क्या होगा, वाई जेड होगा, ठीक है, एक क्या होगा आपका जेड एक्स होगा, ठीक है, और एक अल्टीमेटली लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, ये पूरा जो सेट एक्स वाई जेड खुद ही जो है वो आ जाएगा, क्योंकि जो भी सेट होते हैं वो खुद के सबसेट होते हैं। तो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये आपके कितने 8 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट आ गए आपके। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं सबसेट। ठीक है, आगे बढ़े। सबसेट आ गया आपको समझ में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा 7th नंबर का टाइप ऑफ सेट, यूनिवर्सल सेट। अच्छा, यूनिवर्सल के पहले हम ये पढ़ लेते हैं पावर सेट। हेडिंग डालिए पावर सेट। पावर सेट, तो पावर सेट क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। स्टेटमेंट, लेट ए बी एनी सेट, let A be any set, then set of all subset, then set of all subset of A is called power set of A. Power set of A and is denoted by PA. तो पावर सेट क्या है कि हमको बेसिकली क्या करना है, हमको पावर सेट बेसिकली हमको कहना है सबसेट निकालने हैं सारे। कोई भी एक सेट दिया हुआ है आपको, उसके सारे सबसेट निकालने हैं, उनका एक सेट बना दो, तो वो क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एक सेट दिया हुआ है, उसके हमको क्या निकालने हैं, सारे सबसेट निकालने हैं, उनका एक सेट बना दिया जाए तो हम उनसे क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए एक आपका सेट है जिसमें आपके ए बी 2 एलिमेंट है। ठीक है, तो इसके मैं क्या क्या निकालूंगा, सारे सबसेट निकालूंगा। तो सारे सबसेट क्या होंगे, पहला सबसेट आपका एक और फाइव, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर एक जो कार्डिनलिटी 1 वाले जो होंगे वो क्या होंगे, इसमें ए और बी आएंगे। फिर कार्डिनलिटी वाले 2 होंगे। तो ये आपका क्या बन गया, ये जो 4 सबसेट बन गए, ये आपके सेट ए के सबसेट हो गए। अब इसका एक सेट बना दिया जाए, इन चारों सबसेट का एक सेट बना दिया जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए। तो ये इसको हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पावर सबसेट ऑफ ए। तो इसे हम बोलेंगे पावर सबसेट ऑफ ए। क्या है ये, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, अब आप कोई क्वेश्चन दिया जाए, मान लीजिए बी एक सेट है जिसमें आपके एलिमेंट्स क्या क्या है, एक 1 है, 2 है, ठीक है, 3 है। तो इसका पावर सेट बनाइए आप, इसका पावर सेट बनाइए। ठीक है, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 8 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं, हम इसमें बनाते हैं इसका। सबसे पहले पावर सेट के लिए क्या करना है हमको, पावर सेट क्या है,
सबसेट का सेट है, हमको सारे सबसेट निकालने हैं सेट बी के, और उसका अगर हम एक सेट बना लेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो बी के सबसेट निकालते हैं हम, तो बी सेट दिया हुआ है, इसके सबसेट निकालते हैं। तो सबसे पहला सबसेट क्या हो जाएगा, 5 नल सेट हो जाएगा, फिर आपका 1 2 और 3 इस तरीके से, फिर एक क्या आएगा 1 2 वाला आएगा, फिर एक क्या आएगा 2 3 वाला आएगा, फिर एक क्या आएगा 3 1 वाला आएगा, और एक 1 2 3 मतलब इटसेल्फ वही पूरा सेट आ जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका, ये आपका हो गया है सबसेट हो गए हैं सारे सेट बी के। अब इसका ही सेट बना लिया जाए, इन सारे सबसेट का एक सेट बना दिया जाए तो उसे पावर सेट ऑफ बी, तो ये सारे क्या हो जाएंगे सबसेट, ये एलिमेंट हो जाएंगे उस सेट के, और इससे कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज कर देंगे हम, तो ये पावर सेट ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, ये पावर सेट ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, कुछ नोट आया ये समझ में सभी को? ठीक है, अब एक नोट लिख लेते हैं। नोट पहला नोट क्या है, if a equal to 5 then PA has one element, if a equal to 5 then PA has one element। ये समझ में आ रहा है? if a equal to 5 then PA has one element। ठीक है, अब एक नल सेट है, एक नल सेट है तो उसका सबसेट क्या होगा, वो खुद ही नल सेट होगा। तो इसका मान ली ए जो है आपका 5, इसका सबसेट क्या आएगा, सिर्फ एक ही सबसेट आएगा 5। अब इसका हम एक सेट बना दें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका पावर सेट हो जाएगा, तो ये आपका पावर सेट हो जाएगा। ठीक है, ये आया समझ में? अगर एक कोई नल सेट है तो उसके पावर सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है, नोट 2 लिख लेते हैं हम। नोट 2 क्या है, पावर सेट ऑफ ए गिवन सेट is always non-empty, always non-empty। पावर सेट आपका कभी खाली नहीं रह सकता। ठीक है, जो पावर सेट रहेगा उसमें कुछ ना कुछ एक ना एक एलिमेंट रहेगा। जैसे हमने अभी देखा कि अगर हम नल सेट का भी एक पावर सेट निकाल रहे हैं तो उसमें क्या एक एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, सब जो हमने पढ़ा था सेट बिल्डर फॉर्म के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आपका यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है एक, given that e equal to 2 4 6 8 10 if n represent any member of E, then write the following sets containing all numbers represented by पहला n+1, दूसरा n²। तो सबसे पहला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि E एक सेट दिया हुआ है जिसमें कितने एलिमेंट हैं आपके, 5 एलिमेंट है। क्या क्या एलिमेंट है आपके, 2 4 6 8 10। फिर आपसे बोला गया है कि इफ n रिप्रेजेंट एनी मेंबर ऑफ E, जो n है आपका यहाँ पर क्वेश्चन में, वो जो आपके E है, E सेट है जिसके एलिमेंट 2 4 6 8 10 है, उनको किसी को भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देन राइट द फॉलोइंग सेट कंटेनिंग ऑल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय। तो हमको एक सेट बनाना है
जो किस फॉर्म का होगा, जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो n+1 फॉर्म के होंगे, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक ऐसा सेट बनाना है जिसका जो एलिमेंट है वो n² टाइप के होंगे, और n क्या क्या हो सकता है आपका, n 2 4 6 8 10 में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं, तो इसे सबसेट में किस तरीके से, सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, फर्स्ट वाले को, ठीक है। क्या लिखेंगे, लेट a इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू n+1 n बिलोंग्स टू e, ठीक है। x क्या है, ये आपका एलिमेंट है सेट का, और वो x जो सेट है, जो x जो एलिमेंट है वो किस टाइप का होना चाहिए आपका, n+1 के फॉर्म का होना चाहिए। और n क्या है आपका, n आपका जो सेट e है, कैपिटल E, उसके एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो अब आपका n को जब आप 2 लोगे, n को जब आप 2 लोगे, जब n 2 रहेगा तो x क्या आएगा आपका, 3 आएगा। जब n 3 रहेगा, 4 रहेगा, सॉरी n तो आपका 3 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये 3 तो आपका है ही नहीं एलिमेंट। n 4 होगा तो x कितना होगा, 5 होगा। n 6 होगा तो x कितना होगा, 7 होगा। और n आपका 8 होगा तो x कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। और जब n आपका 10 होगा तो x कितना होगा, 11 होगा। तो आपका इस तरीके से बन जाएगा, पहला सेट क्या बन जाएगा, a n+1 आना चाहिए, तो 3 5 7 9 11 इस तरीके से आपका बन जाएगा, ठीक है। अब सेकंड हम देखते हैं, सेकंड में क्या है, n² बनाना है हमको, जो एलिमेंट्स है वो n² टाइप के होने चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, लेट बी x सच दैट x इक्वल टू n², x जो है वो आपके n² टाइप का है, ठीक है, और n बिलोंग्स टू e, ठीक है। तो आपका क्या क्या होंगे, आपके एलिमेंट्स जो होंगे, क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, जब आप 2 डालोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, फिर 16, फिर 36, फिर 64, फिर 100, यही आएंगे ना आपका। इसी तरीके से n² की वैल्यूज आएंगी, तो 6 4 16 36 64 और 100, ये सारे एलिमेंट्स होंगे आपके n² टाइप के, तो ये आपका सेट बी हो जाएगा। तो ये दो टाइप है, ये कौन सी है आपकी, रोस्टर फॉर्म है, और ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये आपकी रोस्टर फॉर्म है और ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये आया समझ में सभी को, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आया सभी को समझ में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, कुछ क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए, वो देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। कुछ सेट दिए हुए हैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको उनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। पहला है x a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। करिए सभी, ट्राई करिए। देखते हैं, अब देखिए आपके पास इक्वेशन क्या है, x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे किस तरीके से, -2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 2 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आएंगी आपकी, 2 एंड -1।
क्या दोनों आपकी एक्सेप्ट होंगी? नहीं, दोनों वैल्यू आपकी एक्सेप्ट नहीं होंगी। आपका क्या बोला गया है कि x होना नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर होना चाहिए तो आपका -1 रिजेक्ट हो जाएगा, ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक ही वैल्यू आएगी आपकी, क्या आएगी? 2। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। तो क्या ये सिंगलोटोन सेट है? क्या ये सिंगलोटोन सेट है? क्या ये फाइनाइट सेट है? ठीक है। अच्छा, इसके सबसेट कितने होंगे? इस सेट के सबसेट कितने होंगे? सबसेट कितने होंगे? 2 होंगे। क्या क्या होंगे? एक तो 5 होगा और एक खुद सेट ही होगा, तो ये क्या हो जाएंगे? सबसेट हो जाएंगे। सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है बी, इसको करिए आप। b इक्वल टू x प्लस 1 सच डेट x स्क्वायर इक्वल टू 4, x स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको करिए, इसको रोस्टर फॉर्म में आप लिखिए, कितने एलिमेंट होंगे वो निकालिए। ठीक है, उसे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, किस तरीके से करोगे आप? कितने एलिमेंट होंगे? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये इक्वेशन दी हुई है आपको, x स्क्वायर इक्वल टू 4, और कोई रेस्ट्रिक्शन तो आपको दिया नहीं हुआ है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी? प्लस -2, दो वैल्यू आएंगी आपकी। और जब x इक्वल टू 2 होगा, ठीक है, तो x प्लस 1 आपको निकालना है। बेसिकली x प्लस 1 आपका एलिमेंट होगा, तो इसमें 2 डालोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। जब x आपका -2 होगा तो x प्लस 1 कितना होगा आपका? -1 होगा। तो ये एलिमेंट्स हैं आपके x प्लस 1। ठीक है, 3 और -1 दो एलिमेंट्स हैं आपके। ठीक है, और दोनों ही आपके एक्सेप्ट होंगे, तो b क्या हो जाएगा आपका? 3 और -1। इस तरीके से दो एलिमेंट आ जाएंगे। इसके सबसेट कितने होंगे? इस b एलिमेंट के सबसेट कितने होंगे? अभी अगर हम देखें तो जो नंबर है b में कितने? 2 नंबर है, तो सबसेट क्या होता है आपके? 2 की पावर n b, 2 की पावर 2 4, ये आपके टोटल सबसेट हो जाएंगे। ठीक है, सबसेट एक बार निकाल भी दीजिए आप इसके। ठीक है, क्या क्या होंगे सबसेट? पहला एक सबसेट तो आपका 5 होगा, फिर एक 3 होगा आपका, फिर एक -1 जिसमें एक एलिमेंट होगा, फिर एक -1, ये वो आपके क्या हो जाएंगे? सबसेट, सबसेट ऑफ बी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करिए आप, सी। ठीक है, सी क्या है? x such that x belongs to real number and x square plus 2x plus 1 equal to 0 and लिखा है x square equal to 1। इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। इसमें कितने एलिमेंट होंगे बताइए? कौन कौन बोल रहा है? 2 एलिमेंट होंगे इसमें। कितने एलिमेंट होंगे इसमें? देखो आपको क्या क्या बोला गया? 3 कंडीशन है, आपको तीनों क्यों फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि x जो है आपका वो रियल नंबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है? वो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होंगी तभी उस एलिमेंट को हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो दो इक्वेशन है आपको। पहली इक्वेशन है x² + 2x + 1 = 0,
और दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या क्या वैल्यू मिलेंगी, एक तो -1 मिलेगा और एक 1 मिलेगा। यहाँ से ये क्या लिखा हुआ है, बेसिकली x + 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, -1 मिलेगी। तो कॉमन वैल्यू क्या है, कॉमन वैल्यू क्या है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, वो क्या है, -1 है। ठीक है, -1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और -1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम सिर्फ -1 एक्सेप्ट करेंगे। 1 एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 1 इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन इसे नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, क्या आएगा आपका, -1। तो सी क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, ये आया सभी को समझ में? ये आ रहा है सभी को समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स। पहले हेडिंग डालिए आपकी, सम ऑपरेशन ऑन सेट्स, सम ऑपरेशन ऑन सेट। सबसे पहले इसमें आता है यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी से। इस तरीके से जो आपका सिंबल है यू, कैपिटल यू टाइप का, इसे हम बोलते हैं यूनियन, ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए x इज ए एलिमेंट, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी का मतलब ये है कि ए यूनियन बी एक सेट अगर आप बना रहे हैं, दो सेट हैं आपके पास, ए सेट और सेट बी, और अगर आप उनका यूनियन ले रहे हैं, उनका यूनियन लेके एक सेट बना रहे हैं ए यूनियन बी, वो भी एक आपका सेट होगा। तो उस सेट में आपके जो एलिमेंट होंगे वो x के एलिमेंट होंगे सारे और b के भी सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। इसको आप, और का मतलब क्या होता है, या और। ठीक है, a के एलिमेंट होंगे और आपके b के भी एलिमेंट होंगे। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए एक एग्जांपल देख लेते हैं आप। एक सेट दिया हुआ है ए आपको 1 2 3 जिसमें एलिमेंट है, और एक बी सेट दिया हुआ है जिसमें आपके 2 3 4 एलिमेंट है। अब दो सेट दिए हुए हैं आपको ए और बी, अब दोनों सेट का आपको यूनियन निकालना है। ठीक है, तो यूनियन का मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट्स आपके ए के भी प्रेजेंट होने चाहिए उसमें और सारे एलिमेंट बी के भी प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, उसको हम यूनियन बोलेंगे। ठीक है, तो अब एक जो ए यूनियन बी जो सेट बनेगा आपका, वो क्या बनेगा, इसमें ए के भी सारे एलिमेंट्स होंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और इसको अब रिपीट नहीं करना है आपको, जैसे आपने ए के एलिमेंट लिख दिए फिर आप 2 के एलिमेंट 2 3 4 फिर से नहीं लिखोगे, क्योंकि आपको पता था स्टार्टिंग में ही पहले लेक्चर में बताया गया था कि जो आपका ए यूनियन बी होता है, सॉरी स्टार्टिंग में जो बताया गया था कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं करते हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो आपके रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 3। अब देखिए ये ए यूनियन बी में आपके ए के भी सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं और बी के भी सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब इस नोट लिख लेते हैं हम यहाँ पर, नोट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डबल इंप्लाइज x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ये है कि अगर एक एलिमेंट x ए यूनियन बी में अगर लाई कर रहा है तो वो या तो ए में लाई करेगा
या तो वो ए में लाई कर रहा होगा या वो बी में लाई कर रहा होगा, ठीक है। और इस तरीके से देखें लेफ्ट टू राइट अगर जाएं हम कि अगर एक एलिमेंट एक्स ए में लाई कर रहा है या वो बी में लाई कर रहा है तो वो ए यूनियन बी में लाई जरूर करेगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, उसका आप यूनियन निकालिएगा, ठीक है। ए आपको दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है, और बी आपको दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। निकालिए, सभी ट्राई करिए इसे। देखो मैथ्स में जब तक आप पेन नहीं चलाओगे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। गलती भी करिए कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट पेन जरूर चलाइए, कुछ ना कुछ लिखिए, कुछ ना कुछ जो भी समझ में आए उसको सॉल्व करिए, उसे कुछ लिखिए क्या हो सकता है। जब तक आप पेन नहीं चलाओगे तो आपका क्या होगा, मैथ्स समझ में नहीं आएगा। अगर आपको मैथ्स में पकड़ बनानी है तो पेन चलाना होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो आपका क्या क्या हो जाएगा, देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी जो सेट होगा उसमें सारे एलिमेंट जो होंगे वो ए के भी प्रेजेंट होंगे और बी के भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसे हम ए यूनियन बी बोलेंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट्स ए के भी प्रेजेंट होंगे और बी के भी सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, तो ये आपका ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है। आ गया ये सभी को समझ में, ए यूनियन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा जो ऑपरेशन है। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है हमारा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। लिखिए, हेडिंग डालिए, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं हम, इस तरीके से ए ऐसा सिंबल बनाइए आपका उल्टा यू, ए इंटरसेक्शन बी। इसका मैथमेटिकल जो आप डेफिनेशन बोल रहे हैं कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। तो a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या है कि कॉमन एलिमेंट, आपको a और b में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आपके a इंटरसेक्शन b सेट में आएंगे, ठीक है। आपको कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं सेट में, जो आपके एलिमेंट a में है, और एंड का मतलब और होता है आपका, एंड जो एलिमेंट आपके बी में है वही आपके ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ए आपका 1 2 3 है, ठीक है, और बी आपको दिया हुआ है 2 3 4। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बताइए, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में क्या होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या हैं आपके दोनों में, सेट ए और सेट बी में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, 2 है और 3 है, ठीक है। तो आपके ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, एक एलिमेंट 2 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ठीक है। बहुत इजी है आपका। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उसको आप बताइए इसमें कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, ठीक है। ए आपको बोला गया है ए बी सी डी है, सॉरी ए बी 1 2 है, ठीक है। बी आपको दिया हुआ है बी टू सी डी है। अब आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, बताइए क्या क्या होंगे। ए जो दिया हुआ है आपके उसमें क्या 4 एलिमेंट है, ए बी 1 2, और बी में क्या एलिमेंट है आपके बी 2 सी और डी। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे और कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो आपको क्या देखना है, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स देखना है। तो कॉमन एलिमेंट दोनों सेट ए और सेट बी में क्या क्या है, एक तो देखिए बी है कॉमन और एक 2 है कॉमन,
इसके अलावा तो कोई कॉमन नहीं है, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, बी कॉमा 2। इस तरीके से ये दो एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड जो है वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट। हेडिंग डालिए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब डिफरेंस ऑफ टू सेट का सिंबल क्या है, हम या तो a माइनस बी लिख देते हैं। a माइनस बी मतलब a से सारे एलिमेंट्स जो b में लाई कर रहे हैं वो हमको माइनस करने हैं। डिफरेंस ऑफ a माइनस बी का मतलब b माइनस ए भी पूछा जा सकता है आपको। तो इसको दो, एक और सिंबल है आपका, और इसका आपका जो बैकवर्ड स्लैश है इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं। इसका मतलब भी आपका क्या है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है। ठीक है, इसकी मैथमेटिकल रूल क्या है कि x बिलोंग्स टू a, कोई एलिमेंट है वो a में तो लाई करना चाहिए लेकिन वो b में लाई नहीं करना चाहिए। x does not belong to b, x belongs to a and x does not belongs to b। तो a में से हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स वो हटा देंगे जो b में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए a आपके पास क्या दिया हुआ है 1 2 3, और b दिया हुआ है आपके पास 2 3 4। तो आप क्या करोगे, a माइनस बी निकालना है आपको। a माइनस बी मतलब a में से मैं वो सारे एलिमेंट्स हटा दूंगा जो b में लाई कर रहे हैं। a में से मैं सारे एलिमेंट्स हटा दूंगा जो b में लाई कर रहे हैं। तो a माइनस बी में क्या बचेगा आपका, सिर्फ वन बचेगा। तो ये a माइनस बी आ जाएगा। आया सभी को समझ में? ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछ लेता b माइनस ए, तो b माइनस ए का मतलब क्या है कि b के सारे एलिमेंट्स में से जो a के एलिमेंट्स कॉमन है, जो एलिमेंट्स a में भी लाई कर रहे हैं उनको मैं हटा दूंगा। तो कौन कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, सिर्फ 4 बचेगा। b के एलिमेंट्स, b में से कौन कौन से एलिमेंट्स हटाने हैं मुझे, जो a में भी लाई कर रहे हैं, मतलब बेसिकली कॉमन एलिमेंट्स आपको हटाने हैं। ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से करना उसे। एक सेट दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर सच डेट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और जो x है आपका वो 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है, और जो b है आपका वो इस तरीके से है x सच डेट x इक्वल टू n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और क्या दिया है, एंड n इज लेस देन 7। तो ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। देखो 3 कंडीशन दे दी कि x आपका n स्क्वायर के फॉर्म का होना चाहिए, दूसरा n आपका नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, तीसरा n जो है आपका 7 से छोटा भी होना चाहिए। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, फाइंड b माइनस ए, फाइंड b माइनस ए। जल्दी जल्दी बताइए क्या एलिमेंट होंगे b माइनस ए के। पहले सेट निकालिए आप, क्या ए सेट को सॉल्व करिए, उसमें रोस्टर फॉर्म में लिखिए उसे, फिर बी सेट को सॉल्व करिए, उसे रोस्टर फॉर्म में लिखिए, फिर दोनों में देखिए आप कि बी माइनस ए क्या आएगा आपका। कुछ कुछ लोगों का आंसर 125 36 आ रहा है। वन 25 36 is the right answer. 125 36 is the right answer. तो सबसे पहले ए को सॉल्व करते हैं हम। x आपका क्या है 1 to 5 और x स्क्वायर आपका एलिमेंट होना चाहिए। तो x क्या क्या हो सकता है, x क्या क्या वैल्यू ले सकता है,
एक्स आपकी वैल्यू लिख सकता है 1 2, सॉरी 1 नहीं ले सकता, क्या क्या 2 से स्टार्ट करेगा, क्या आएगा 2 3 और 4, यही वैल्यू लेगा, ए को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4 9 16, ठीक है, ये आपका ए आ जाएगा। अब जो बी है आपका बी के लिए अगर हम देखें तो एन की वैल्यू क्या क्या होगी आपकी, एन की वैल्यू आपकी होगी 1 2 3 4 5 6, n इज लेस देन 7 एंड n इज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो आपके 7 से छोटे नेचुरल नंबर है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 ही होंगे, ठीक है। अब आपसे बोला क्या है कि n स्क्वायर के फॉर्म का होना चाहिए, तो b क्या हो जाएगा आपका 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा, 25 आएगा और एक 36 आएगा, ठीक है। तो b माइनस ए क्या हो जाएगा आपका, b में से हमको वो एलिमेंट्स हटाने हैं जो दोनों में a और b में कॉमन है। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है आपके 4 9 और 16, तो 4 9 16 अगर आप हटा दोगे तो क्या बचेगा 1 25 और 36 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये समझ में आया सभी को, एक बार और देख लेते हैं ऐसे, ठीक है। देखो आपको क्या ए सेट दिया हुआ है, आपको किस तरीके से दिया है कि x का जो ए का जो एलिमेंट है वो एक्स स्क्वायर फॉर्म का होगा, और x क्या क्या हो सकता है आपका नेचुरल नंबर हो सकता है, और 1 to 5 के बीच का होगा नेचुरल नंबर होगा, और क्या कंडीशन दी हुई है आपको कि 1 से बड़ा नेचुरल नंबर होना चाहिए और 5 से छोटा नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो क्या क्या नंबर पॉसिबल है आपके, x क्या क्या पॉसिबल है, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा, ठीक है। अब आपका जो एलिमेंट है वो क्या है, एक्स स्क्वायर एलिमेंट है, एक्स नहीं है, तो आपको एक्स स्क्वायर निकालना है। तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा आपका, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके 3 एलिमेंट आ जाएंगे। अब बी जो है आपका वो क्या है, x such that x equal to n square और n belongs to natural number and n is less than 7। तो n क्या क्या हो सकता है इसमें, n आपका 1 से लेकर 6 तक हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, 7 नहीं होगा क्योंकि 7 से छोटा हमको चाहिए। और जो नंबर है आपका एलिमेंट है b का वो किस फॉर्म का होना चाहिए, n स्क्वायर फॉर्म का होना चाहिए, x इक्वल टू n स्क्वायर। तो n की वैल्यू आपकी 1 to 6 हो सकती है, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1 4 9 16 25 36, ये सारे एलिमेंट b में आपकी लाई करेंगे। अब आप b माइनस ए करोगे तो आपका क्या होगा, b माइनस ए करोगे तो आपका 1 25 और 36 ये सारे एलिमेंट आएंगे, ठीक है। आ गया ये समझ में सभी को, आया ये सभी को समझ में। कुछ लोग पूछ रहे हैं a माइनस बी क्या होगा, अब a माइनस बी तो आपका क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। a माइनस बी इसमें क्या हो जाएगा, a में से सारे एलिमेंट्स हमें वो हटाने जो b में भी प्रेजेंट है, तो b में 4 9 16 तो b में भी प्रेजेंट है, तो सारे एलिमेंट हटा दोगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। इस तरीके से a माइनस बी इज नल सेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, क्या है हमारा नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो यहाँ पर एक नोट लिख लीजिए, नोट x belongs to a minus b
x belongs to A. Double implies x does not belongs to B. मतलब अगर आपका एक एलिमेंट a माइनस बी में लाई कर रहा है तो वो a में लाई करेगा और b में लाई नहीं करेगा, ठीक है। डबल इम्प्लाइज इसलिए लगा है कि अगर ये चीज एग्जिस्ट करेगी तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, और अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम, फोर्थ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं? इसको एक कोई मान लीजिए ए सेट है, इसके ऊपर हम एक ऐसा कॉमा लगा देंगे तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। और ए के ऊपर हम ऐसा स्मॉल सी बना देंगे, और किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं इसे? ए के ऊपर बार बना देंगे तो ये क्या बोलेंगे ऐसे हम? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अच्छा, यूनिवर्सल सेट मैंने आपको बताया था क्या? यूनिवर्सल सेट बताया था क्या मैंने आपको? तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट समझ लेते हैं, ठीक है। वो जो नोट्स हैं आप इसके पहले लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक पेज अगर हम ऐड कर लें, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा, ठीक है। यूनिवर्सल ऑफ सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को समझते हैं पहले, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स which occur in the discussion, is called a universal set, and is denoted by capital U. यूनिवर्सल सेट वो होता है कि अगर कोई आप एक सेट, दो तीन सेट आपके पास हैं और आप मतलब उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? वो सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में एग्जिस्ट करेंगे जिस सेट के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिन भी आप सेट के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 3 सेट है, आप उसमें कुछ ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो उन तीनों सेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स आपके यूनिवर्सल सेट में लाई करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट इज ए कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स व्हिच ऑकर इन द डिस्कशन। जो सारे एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट में आपके लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका ए सेट है 1 2 3, ठीक है। बी सेट है आपका 2 4 5 6, ठीक है। और सी सेट है आपका 1 3 5 7, ठीक है। तो जो यूनिवर्सल सेट जो होगा वो आपका वो कैसा होगा कि ए बी सी, अगर हम ए बी सी में कुछ ऑपरेशन लगा रहे हैं या फिर ए बी सी सेट के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो जो यूनिवर्सल सेट होगा ए बी सी का वो क्या होना चाहिए कि सारे एलिमेंट जो ए बी सी के हैं वो यूनिवर्सल सेट में एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे बाद में भी लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि वहां पर जाके, अगर आपका स्पेस नहीं बचा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे बाद में भी लिख सकते हैं। जहां से आप मतलब खत्म किया था जो हमने अभी टॉपिक, उसके बाद भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट आपको समझ में आया? अच्छा, यूनिवर्सल सेट में अब जरूरी नहीं है कि एबीसी के ही एलिमेंट्स हो, और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एबीसी के एलिमेंट तो होने ही चाहिए, जो आपका डिस्कशन में बात हो रही है उसके एलिमेंट तो होने चाहिए, और एक्स्ट्रा कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल
मान लीजिए एक सेट है ए जिसमें ए बी एलिमेंट्स हैं और बी सेट है जिसमें 1 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसका यूनिवर्सल सेट आपका क्या हो सकता है, बहुत सारे यूनिवर्सल सेट इसके एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका ए बी 1 2 तो होना ही चाहिए, ए बी 1 2 ये 4 एलिमेंट्स तो होना ही चाहिए, और भी इसमें ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट आया समझ में सभी को? ऐसा सेट, यूनिवर्सल सेट उसे सेट कहते हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, इसमें सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। जो भी आप बात कर रहे हैं, जिन भी सेट की आप बात कर रहे हैं, उनके सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। So a set consisting of all possible elements which occur in the discussion is called a universal set and is denoted by capital U, ठीक है। ये जो सेट है वो आपका यूनिवर्सल सेट है अगर हम ये ए बी सी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट आपके और भी हो सकते हैं, जैसे अगर बोलूं आपको क्या ये सेट ए बी 1 2 सी डी, क्या ये यूनिवर्सल सेट होगा ए बी का? क्या ये यूनिवर्सल सेट होगा ए बी का? ये वाला? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने क्या बोला है कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा कि अगर ए और बी, आपके ए और बी के बारे में बात कर रहे हैं तो ए और बी के एलिमेंट्स होने चाहिए उसमें, और ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, और ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट जो सेट के बारे में आप बात कर रहे हैं उनके सारे एलिमेंट्स उसमें होने ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में बात चल रही थी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, ए के ऊपर बार लगा दीजिए, ए के ऊपर कॉमा लगा दीजिए, इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट डिनोट किया जाता है। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है कि x such that x not belongs to A but x belongs to universal set। हमको A कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो A को छोड़कर, A में जो एलिमेंट्स आ रहे थे उनको सारे एलिमेंट्स को छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हैं वो आपके कॉम्प्लीमेंट सेट में एलिमेंट आएंगे, ठीक है। हमको क्या करना है, एक अगर कोई एक ए सेट है उसके सारे एलिमेंट्स को हटा के बाकी जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हैं वो हमको आपके कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में जाएंगे। फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि आपका एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 से लेकर 10 तक, और ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5। तो एक बार, ए बार मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए बार, वो क्या होगा? तो हमको वो सारे एलिमेंट्स हटा देने हैं यूनिवर्सल सेट से जो ए में लाई कर रहे हैं। तो बताइए इस ए बार में, ए बार जो आपका सेट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे? इसमें क्या होंगे, ठीक है, इसमें होंगे आपके 6 7 8 9 और 10, ठीक है, 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप जो हुआ है इसको क्या, और ए बार को क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट में से हमको ए के सारे एलिमेंट्स हटा देने हैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए मिल जाएगा, ए बार मिल जाएगा, ठीक है। ये आया समझ में? एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि मान लीजिए आपका यूनिवर्सल सेट इस तरीके से है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और ए है वो आपका क्या है, ए बी है, ठीक है। ए बार क्या होगा, ए बार क्या होगा आप बताइए,
ए बार मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए हमको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट से सारे ए के एलिमेंट्स हटा देने हैं, तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए मिल जाएगा। तो क्या क्या आएंगे इसमें, आपके सी डी और ई और एफ, ये 4 एलिमेंट्स आएंगे। इसको हम क्या और क्या लिख सकते हैं, यू माइनस ए भी लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। वही तो है, देखिए यूनिवर्सल सेट में से अगर आप सेट ए के एलिमेंट्स हटा देंगे जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए मिल जाएगा। ठीक है। और बहुत से लोग एल प्लस पर डाउट पूछ रहे हैं, ये जानकर मुझे अच्छा लगा। सभी जिनको भी कुछ भी डाउट रहता है, आप एल प्लस पर आपके डाउट पूछिए, ठीक है। और डाउट हमेशा क्लियर करते हुए चलिए, रोज के रोज डाउट, कभी ये मत करिए कि कल पूछ लूंगा, परसों पूछ लूंगा। अगर आज आपको कोई डाउट आ रहा है तो वो आज ही आप क्लियर करिए, फ्रेंड से करिए या फिर मुझे डायरेक्ट आप एल प्लस पर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मत पूछिए, ठीक है। व्हाट्सएप पर आप डाउट मत पूछिए। व्हाट्सएप पर जैसे अगर आपको कोई क्वेरी है, जैसे कोई स्टडी मटेरियल वगैरह नहीं मिला है या फिर और भी कोई दिक्कत है, एल ऐप नहीं खुल रहा है, ठीक है, लॉगिन आईडी में कुछ दिक्कत है, तो वो ऐसे डाउट्स आप व्हाट्सएप पर मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन जो भी आपको एकेडमिक रिलेटेड डाउट्स हैं, जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स हैं, वो आप एल प्लस ऐप पर पूछिए, ठीक है। नोट लिख लेते हैं, अच्छा इसमें कुछ, ठीक है। नोट, पहला नोट है, अगर x बिलोंग्स टू a है, इसका डबल इंप्लाइज क्या हो जाएगा कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a बार, ठीक है। अगर x a में लाई कर रहा है तो a बार में लाई नहीं करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर x a में लाई कर रहा है तो a बार में लाई नहीं करेगा, क्योंकि हम यही तो करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से a के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हटा देते हैं, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, a इंटरसेक्शन a बार, a इंटरसेक्शन a बार या फिर a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अब a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होगा, कोई कॉमन एलिमेंट रहेगा a और a बार में। देखिए आपको a ये दिया हुआ है और a बार ये है, क्या इनमें कोई कॉमन एलिमेंट्स है, नहीं है। तो कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे आपको पता ही है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से हम a के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हटा देते हैं, तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो a इंटरसेक्शन a बार क्या आएगा आपका, 5 आएगा। 5 मतलब नल सेट, मतलब कोई a इंटरसेक्शन a बार में एक कॉम्प्लीमेंट में आपका एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, a एंड a बार आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना, तो हम क्या बोल देते हैं, डिसजॉइंट दोनों सेट। a और a कॉम्प्लीमेंट डिसजॉइंट सेट बोल सकते हैं, क्योंकि उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर दो सेट है आपके पास, अगर उनमें कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, वो डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। तीसरा है a यूनियन a बार कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अब देखिए ये a है आपका और ये a बार है, इसका यूनियन करेंगे हम, ठीक है। तो क्या आएगा आपका, यूनिवर्सल सेट आएगा क्या, ठीक है। ये आपका क्या है, देखिए इधर समझिए, ये आपका ये है और a बार ये है। अब इन दोनों को यूनियन करेंगे। यूनियन का मतलब क्या बताया था आपको, कि a और a कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स हम क्या कर लेंगे, उसमें प्रेजेंट रहेंगे आपके a यूनियन a बार में, तो आपका क्या बजाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। a यूनियन a बार आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका ये यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। और फोर्थ आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का भी अगर आप एक और बार कॉम्प्लीमेंट ले लें, या फिर इसको इस तरीके से देखें तो वो क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट ले लें,
तो आपका क्या आ जाएगा, वो सेट ए ही आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका भी आप कॉम्प्लीमेंट लें, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लें, तो क्या करोगे आप, इसके एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में से इसके एलिमेंट्स हटा दोगे, तो यूनिवर्सल सेट में से अगर ये एलिमेंट्स अगर आप हटा दोगे तो यही तो बचेगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से अगर आप ये एलिमेंट्स, तो यही तो बचेगा आपका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का अगर फिर से अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो सेम एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आया समझ में सभी को? सेकंड एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, ए इंटरसेक्शन ए बार, ए इंटरसेक्शन ए बार में क्या होगा आपका, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। देखिए ये ए है आपका और ये बार है, इसमें से कोई भी कॉमन एलिमेंट है आपका, एक भी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो क्या बोलेंगे हम, फाई। ठीक है, वो एक फाई सेट हो जाएगा। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कुछ नहीं आएगा ना, ए और ए बार का इंटरसेक्शन क्या आएगा, नल सेट आएगा। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या आएगा, नल सेट आएगा। तो नल सेट को हम क्या बोलते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ए एंड ए बार आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, फोर्थ भी देख लीजिए एक बार, कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो वही सेट आ जाएगा आपका। एक बार ये देख लीजिए, ये आपका कॉम्प्लीमेंट था। ठीक है, अब इसका ही कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट इसका लेने का मतलब क्या हो जाएगा, आप यूनिवर्सल सेट में से इसके सारे एलिमेंट्स हटा देंगे। अगर यूनिवर्सल सेट में से अगर आप ये एलिमेंट्स हटा दोगे तो आपका यही तो बचेगा, ए बी तो बचेगा, और ए बी क्या है आपका, सेट ए है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। फिफ्थ है आपका, तो बताइए सेकंड वाले में सबसे ज्यादा ठीक है, नेक्स्ट हम पेज इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पर। एक मिनट को दूसरी फाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, फिफ्थ है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ये क्या होता है कि इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट A and B denoted as A cross B is the set of all ordered pairs AB where A belongs to A and B belongs to B। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, दो सेट अगर आपको दिए हुए हैं, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालना है A क्रॉस B। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, A क्रॉस B से डिनोट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो बेसिकली उसमें किस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे कि जो पहला एलिमेंट होगा आपका वो
ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट्स होंगे और जिसमें पहला एलिमेंट होगा वो ए का होगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो बी का होगा। जितने भी सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे आपके ए कॉमा बी टाइप के उसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी बोलेंगे। ठीक है, इसे मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं कि ए क्रॉस बी क्या है आपका, ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट्स हैं सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ए जो है वो आपका ए को लाई करेगा और जो बी है वो बी को लाई करेगा स्मॉल। तो इसका एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं कि मान लीजिए ए आपको दिया हुआ है, ए बी दो एलिमेंट्स हैं और बी दिया हुआ है आपको 1 2। अब आपको ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी। ए क्रॉस बी क्या होगा, वो सारे एलिमेंट्स होंगे आपके ए कॉमा बी टाइप के जिसमें पहला एलिमेंट तो आपका ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट आपका तो ए कॉमा 1 पहला एलिमेंट, फिर ए कॉमा 2, फिर आपका क्या आएगा बी कॉमा 1, फिर बी कॉमा 2। देखिए ये जो सेट है आपका ए क्रॉस बी, उसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं उसमें जो पहला एलिमेंट आ रहा है वो आपका सेट ए का आ रहा है और दूसरा एलिमेंट आ रहा है वो सेट बी का आ रहा है। तो ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर जिसमें पहला एलिमेंट ए का हो और दूसरा एलिमेंट बी का हो उसे हम क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी बोलेंगे। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है कि आप ए कॉमा 1 लिखा है तो इसे 1 कॉमा ए नहीं लिख सकते। ए कॉमा 1 और 1 कॉमा 2 ये अलग अलग होंगे। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, ए कॉमा 1 और 1 कॉमा ए अलग अलग होंगे, इसे आप सेम नहीं बोल सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए आपका ए जो एलिमेंट है वो एक्स वाई है और जेड 3 एलिमेंट है। बी में जो एलिमेंट्स हैं वो आपके 4 और 5। तो अब आपको ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी आपका जो होगा वो आप ट्राई कीजिए, पहले आप ट्राई कीजिए फिर मैं बताता हूँ क्या होगा। ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिसमें आपका पहली एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट आपका बी का होगा। इसको ट्राई करिए आप क्या होगा। देखो पहला एलिमेंट हमको क्या लेना है, ए का लेना है, तो एक्स ले लिया हमने। एक्स के साथ इसके बी के जो सारे एलिमेंट्स हैं उनको हम एसोसिएट करेंगे। तो एक्स को पहले 4 के साथ एसोसिएट किया, फिर एक्स को 5 के साथ एसोसिएट किया, फिर अब एक्स तो सभी एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो गया बी के। अब बाय को लेंगे तो बाय को पहले 4 के साथ एसोसिएट करेंगे, फिर बाय को 5 के साथ एसोसिएट करेंगे, फिर जेड को लेंगे तो जेड को पहले 4 के साथ एसोसिएट करेंगे, फिर जेड को 5 के साथ एसोसिएट करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये ए क्रॉस बी सेट बन गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, आपका पहला एलिमेंट जो आएगा वो आपका ए क्रॉस बी में पहले एलिमेंट जो आएगा वो ए का आएगा और दूसरा एलिमेंट जो आएगा वो बी का आएगा। अब इसी का अगर मैं आपको बोलूं कि बी क्रॉस ए निकालिए तो बी क्रॉस ए में क्या होगा, पहला एलिमेंट आपका बी का आएगा और दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, ए का आएगा। तो बी क्रॉस ए क्या होगा आपका यहाँ पर, पहला क्या आएगा आपका, पहला जो एलिमेंट आएगा हमको पता है कि बी से आएगा और बी के सारे एलिमेंट को ए के सारे एलिमेंट के साथ एसोसिएट करना है। तो 4 कॉमा एक्स, फिर एक
4 को y के साथ एसोसिएट करोगे, फिर 4 को z के साथ एसोसिएट करोगे, फिर 5 का नंबर लगेगा, 5 को x के साथ एसोसिएट करोगे, फिर 5 को y के साथ एसोसिएट करोगे, फिर 5 को z के साथ एसोसिएट करोगे। ठीक है, ये आया समझ में? कार्टेशियन प्रोडक्ट आया समझ में सभी को? ठीक है, एक नोट लिख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट नोट है आपका, स्टार बना लीजिए इसे, कि n मतलब जो एलिमेंट्स हैं A क्रॉस B में, A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? Na मतलब जो एलिमेंट A के जो एलिमेंट हैं इनटू जो B के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जो A के एलिमेंट्स हैं इनटू जो B के एलिमेंट्स हैं, वही आपके A क्रॉस B में एलिमेंट्स होंगे। इस नोट्स को ध्यान से समझ लीजिए। आपको क्या है कि n A क्रॉस B मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। ऑर्डर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा A क्रॉस B में। A क्रॉस B और B क्रॉस A कर रहे हैं अगर आप, तो A क्रॉस B में क्या होगा, पहले एलिमेंट आपका A का आएगा, दूसरा एलिमेंट B का आएगा। A क्रॉस B में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पहला एलिमेंट B का ले आए, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। B क्रॉस A में पहला एलिमेंट B का आएगा, फिर सेकंड एलिमेंट A का आएगा। ठीक है, ये आ गया नोट। अब मान लीजिए एक सेट A है, ठीक है, और एक सेट B है, तो n A क्रॉस B कितना होगा बताइए? n A क्रॉस B कितना होगा? na कितना है? na इंटू nb होगा। हमें पता है na कितना है, 3 है, एंड nb कितना है, 4 है। तो आपका na क्रॉस b कितना आ जाएगा? 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B में अगर आपसे पूछ लिए जाए तो इस तरीके से आप बता दोगे। ठीक है, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक टेबल बना के भी हम समझा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B when A is A, B, C and B is 1, 2, 3 is represented in the square grid। ठीक है, इस तरीके से इसे समझेंगे कि मान लीजिए A है, इसमें आपके क्या क्या एलिमेंट हैं, A, B और C, और B है, इसमें आपके क्या क्या एलिमेंट है, 1, 2 और 3। ठीक है, तो अब इसका एक स्क्वायर ग्रिड बनाए अगर हम, तो 3 एलिमेंट यहां से, तो A क्रॉस B हमको बनाना है, तो A क्रॉस B मतलब पहले A फिर B का एलिमेंट आएगा, तो पहले A का एलिमेंट तो A कॉमा बना जाएगा यहाँ, फिर इस रो में आपका क्या चल रहा है, A ही चल रहा है, तो A कॉमा फिर 2 आ जाएगा, इस कॉलम में 2 चल रहा है आपका, फिर A कॉमा 3 आ जाएगा, इसमें इस कॉलम में क्या है, B चलेगा आपका, तो B कॉमा 1। ठीक है, थोड़ा मैं इसको अभी जूम कर देता हूं तो आपको क्लियरली दिखाई दे, फिर B कॉमा 2 और B कॉमा 3, इस तरीके से। तो इस रो में C चलेगा,
C,1, C,2 और C,3 इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, ये समझ में आया ना A क्रॉस B का? थोड़ा और पढ़ लें या खत्म करें क्लास को? थोड़ा और पढ़ लें? बताओ। तो बताइए सबसे ज्यादा। ठीक है, अच्छा एक 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 पार्ट और लिख लेते हैं। ठीक है, छोटा सा है, इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स। अच्छा ठीक है, कल ही पढ़ते हैं, आज का ओवर करते हैं। तो होमवर्क लिख लीजिए आप। होमवर्क क्या रहेगा आपका? इलस्ट्रेशन 1 2 3। इलस्ट्रेशन 1 कर लिया है आपने? इलस्ट्रेशन आपको 2 भी करना है, 3 भी करना है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 4 भी करना है। इलस्ट्रेशन 1 2 3 4। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 2 3 4। इलस्ट्रेशन 5 भी कर लीजिए। इलस्ट्रेशन 1 to 5 लिख देता हूं मैं। 1 तो सभी ने कर लिया था, जिसने नहीं किया वो 1 भी कर लेना। 1 to 5 एंड रेस 1, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, आपको जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपका स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाइए आप ऐप पे, वहां पर आपको मिल जाएगा। रेस 1 है होमवर्क और इलस्ट्रेशन 1 to 5। इलस्ट्रेशन 1 to 5 और रेस 1, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, होमवर्क रोज करते रहिए। ठीक है, होमवर्क रोज करते रहिए। होमवर्क ही आपका सिलेक्शन का सबसे बड़ा जरिया बनेगा। होमवर्क और रोज क्लास में अटेंटिव रहना, ये दोनों मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ आपको, ये दोनों आप करते रहोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। रोज होमवर्क करना सारे सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री फिजिक्स सारे सब्जेक्ट का रोज होमवर्क करिए आप। ठीक है, ओके, करें मीटिंग एंड कल मिलते हैं। आप बताइए पेन को देख के सबसे ज्यादा ये सबसे ज्यादा ये पेन को देख के सबसे ज्यादा बिल्कुल केटाइन कांस्टेंट है, एनाइन वेरिएबल है। तो जो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा एनाइन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा कोऑपरेट कौन है? इंडिया।